बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बहुत ही आदर्शवादी राजा रहता था। राजा सुखदेव नामक उस राजा के स्वभाव में विशेष बात यह थी कि उनके पास बहुत सारा धन और संपत्ति होती थी, लेकिन उन्हें इसकी लोभनीयता का कोई आवेश नहीं था। उनके द्वारा चलाई जाने वाली न्याय प्रशासन की व्यवस्था ने लोगों का विश्वास जीत लिया था। राजा के इस न्यायशील और धर्मपरायण स्वभाव के कारण उनके राज्य में सभी लोग शांति और सुख शांति में रहते थे। एक दिन एक दूसरे राज्य का युवा राजकुमार राजा सुखदेव के दरबार में आया। उस राजकुमार को अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली और समर्पित बनाने का एक अद्वितीय मंत्र दिया गया था। इस मंत्र की सहायता से वह बुराई को संभल सकता था, जबकि अच्छाई को और अधिक विकसित कर सकता था। यह मंत्र वही था जिसकी वजह से वह राजकुमार अपने देश में अपराधों के शासक बन गया था। राजकुमार को जानकर राजा सुखदेव ने अपने मन में एक विचार पैदा किया। वह यह सोचते थे कि यदि वह उस मंत्र का उपयोग करते हुए विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं तो उन्हें और अधिक बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने तब निश्चय किया कि वे अपने राज्य के लिए विश्वासपूर्ण एक सम्मानीय सेवा प्रदान करेंगे। राजा सुखदेव ने एक विशालकाय विश्राम स्थान बनवाया, जहां उन्होंने उस मंत्र की सहायता से विश्वास की खोज की। यह विश्राम स्थान राजकुमार को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। एक दिन राजा सुखदेव ने देश के जीवन शैली को सुधारने का विचार किया। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की कि वह व्यक्ति जो उसके द्वार के सामने सबसे पहले पहुंचेगा, वही अगले राजकुमार के रूप में चुना जाएगा। राजकुमार बनने के बाद उसे सभी लोगों की सेवा करनी होगी और वही उसकी नई पहचान होगी। यह खबर सुनकर उस गांव में एक गरीब लड़का नाम विजय रहता था। विजय बहुत ही सराहनीय और ईमानदार था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। वह बहुत खुश था क्योंकि उसे लगा कि यह एक अवसर है जिसका उपयोग करके वह अपने और अपने परिवार की भावना को पूरा कर सकता है। विजय ने देश के सबसे पहले राजा के द्वार के सामने पहुंचा। राजा सुखदेव ने उसे ध्यान से देखा और देखते ही उन्हें यह एहसास हुआ कि यह लड़का सचमुच में ईमानदार है। राजा ने विजय को अपने पास बुलाया और उसे राजकुमार बनाने का वचन दिया। विजय को राजकुमार बनने के बाद सभी लोग अच्छी तरह से सम्मानित करने लगे। वह सबकी सेवा में बहुत मेहनत करता था और समय समय पर अपने देशवासियों के लिए अच्छाई के कार्य करता था। राजकुमार बनकर विजय ने धन और संपत्ति की भावना से पार कर दिखाया और सबको यह दिखाया कि अगर हमें ईमानदारी और समर्पण है तो हम किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन विजय ने राज्य की न्यायपालिका में एक मुद्दे के बारे में सुना। उस मुद्दे में एक गरीब लड़की ने दुर्घटनाग्रस्त एक व्यक्ति की सहायता की थी, लेकिन उसे आरोप लगा था कि वही व्यक्ति उसके साथ अपराध कर रहा था। विजय ने वह लड़की को समय पर न्याय मिलने के लिए अपना वचन दिया। विजय ने मामले की जांच की और सच्चाई पता लगाई। उसने वह व्यक्ति बचाया और उसे न्याय मिला। लोगों ने देखा कि राजकुमार विजय ने गरीबी और सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़ा होकर अपना कर्तव्य निभाया है। यह उनके न्यायशील और समर्पित स्वभाव का प्रमाण था। दिन ब दिन विजय का नाम राज्य के हर कोने में फैलने लगा। उनकी सभी कठिनाइयों को वे बड़ी सरलता से तथा ईमानदारी से सुलझाते थे। उन्होंने लोगों के दिलों में सच्ची अच्छाई का बीज बो दिया था। वे न केवल अच्छाई के प्रतीक बन गए थे, बल्कि उन्होंने अपने राज्य को बहुत ही समृद्धि और सुख शांति में बदल दिया था। ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद एक दिन राजा सुखदेव का अंतिम समय आ गया। उनकी मृत्यु के पश्चात विजय ने राज्य का कार्यभार संभाला।
वह अपने पिता के धर्म के मार्ग पर चलते हुए राजा बने। वह अपने लोगों की सेवा करता रहा और न्यायपालिका में अच्छी सुधार करता रहा। विजय का राज्य समृद्धि, शांति और खुशहाली से भरा हुआ था। उसके द्वारा शासित राज्य में कोई भी दुखी और बेसहारा नहीं रहा। विजय के राज्य में धर्म, न्याय, सच्चाई और समर्पण की श्वेता बह रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छाई, ईमानदारी, समर्पण और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। यदि हम इन मूल्यों के प्रतीक बने तो हम अपने और अपने समाज के लिए सुख, समृद्धि और संपन्नता की प्राप्ति कर सकते हैं।